देश का सबसे बड़ा चुनाव समाप्त हो चुका है। 4 जून को अंतिम नतीजे आएंगे और 2024 का लोकसभा चुनाव कई मायनों में बेहद खास रहा, क्योंकि 1952 में जब देश में पहला लोकसभा चुनाव हुआ था, उसके बाद से ये अब तक का सबसे लंबा चुनाव रहा। एक लंबा चुनाव रहा, अप्रैल से शुरू हुआ और 4 जून को जाकर के नतीजों के साथ ये चुनाव लगभग समाप्त होगा। 7 चरणों में कुल वोटिंग हुई और कई जगहों पे तमाम जो है वो घटनाएं ऐसी देखने को मिली जिसकी वजह से वो विवादों में भी आई, वो सुर्खियों में आई और देश के कई बड़े दिग्गज नेताओं का जो राजनीतिक भविष्य है इस चुनाव में दांव पर लगा रहा। तो चलिए आपको बताते हैं 2024 का लोकसभा चुनाव किन किन मायनों में बेहद खास रहा। सबसे पहले बात करते हैं, कुल 7 चरणों में चुनाव हुआ और देश के 65.14% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो वोटिंग परसेंटेज भी ठीक ठाक ही रहा, क्योंकि जिस तरह से मई जून के बीच जो ये अप्रैल मई जून के आसपास जो पूरी वोटिंग चली है ना, इतनी भीषण गर्मी में भी लोग मतदान के लिए बाहर निकले और 65.14% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 1952 में देश में सबसे लंबा चुनाव हुआ था, कुल 4 महीनों में तब चुनाव समाप्त हुआ था और उसके बाद से 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो सबसे लंबा चुनाव है। 19 अप्रैल से लेकर के 4 जून यानी कुल 46 दिनों तक ये लोकसभा चुनाव पूरा चला है। प्रधानमंत्री के साथ ही 43 केंद्रीय मंत्रियों का जो है वो भविष्य जो है वो दांव पर था। खुद ये लोग चुनावी मैदान में थे। प्रधानमंत्री के अलावा कुल 43 केंद्रीय मंत्री भी चुनावी मैदान में थे। इसके अलावा 12 पूर्व मुख्यमंत्री भी चुनावी मैदान में थे। 8 फिल्मी सितारे भी राजनीति के मैदान में, राजनीति के अखाड़े में अपना भविष्य आजमा रहे थे। इसके अलावा 2 पूर्व क्रिकेटर भी चुनावी मैदान में थे। तो देखा जाए ये चुनाव कई मायनों में बेहद खास रहा है। अब बात करते हैं विवाद और घटनाओं की, क्योंकि जो 7 चरणों का चुनाव चला, तमाम ऐसी घटनाएं हुई जो विवादों में आई, जिन पर खूब चर्चा हुई। ऐसी न जाने दर्जनों घटनाएं हैं, लेकिन उसमें कुछ प्रमुख घटनाएं यह है कि पश्चिम बंगाल में जब जब चुनाव हुए तो बीजेपी और टीएमसी के बीच एक अलग टकराव देखने को मिला और लगातार बीजेपी और टीएमसी के बीच कई जगहों पर पथराव की घटना देखने को मिली। मतलब हिंसा इतनी हुई पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हो रहे थे, उसकी निश्चित तौर पर निंदा करनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम डेमोक्रेटिकल मतलब लोकतांत्रिक तरीके से हम देश में चुनाव हो रहे हैं और उस दौरान किसी भी पार्टी को, मुझे नहीं लगता है कि उसको इस तरह की जो भी हिंसा वाली जो घटनाएं हैं वो करनी चाहिए। तो पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच कई जगहों पर इस तरह की हिंसक झड़पें जो है वो देखने को मिली। मणिपुर में ईवीएम में तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी, वो काफी सुर्खियों में रही थी, क्योंकि ईवीएम में ही कैंडिडेट और देश का भविष्य जो है वो कैद होता है और अगर उसमें तोड़फोड़ की जाती है तो निश्चित तौर पर एक शर्मनाक घटना होती है और वो ये सुर्खियों में रही। बिहार में एक पीठासीन अधिकारी की मौत हुई, कुछ जगहों पर एक गार्ड की भी मौत हुई भीषण गर्मी और तमाम वजहों से। इसके अलावा देश के कई हिस्सों में चुनाव के वक्त जो है वो कई चुनाव कर्मचारियों का जो है वो निधन हुआ है। तो उस पर भी एक सवाल उठा कि आखिर इतनी भीषण गर्मी में गर्मी ही वजह है या कोई और वजह है, लेकिन चुनाव के दौरान अगर चुनाव कर्मचारियों का निधन हो जाता है तो एक सवाल जो है वो खड़ा होता है। माधवी लता, जो कि हैदराबाद से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं, ओवैसी के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। जब हैदराबाद में वोटिंग चल रही थी तो वो पोलिंग बूथ पहुंच गई और उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के बुर्के हटा करके मतलब देखना शुरू कर दिया कि कौन है। इस घटना को लेकर के भी बहुत विवाद हुआ और तमाम सियासी जो है बयान दोनों ही दलों की तरफ से वो छोड़े भी गए। बिहार के मुंगेर में पथराव हुआ, जिसके बाद से पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था और बिहार का एक जिला है मुंगेर लोकसभा में जब मतदान हो रहा था उस दौरान पथराव की घटना देखने को मिली, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और ऐसी छोटी मोटी घटनाएं और भी जगहों पर देखने को मिली थी। यूपी के महोबा में सीआरपीएफ जवान की ड्यूटी के दौरान जो है वो निधन हो गया, मौत हो गई। ये भी एक अपने आप में एक बड़ी घटना थी जिसकी खूब चर्चा हुई। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड से, अमित शाह गांधीनगर से और ऐसे ही तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का जो राजनीतिक भविष्य है वो अब ईवीएम में कैद हो चुका है। और 4 जून को जब चुनावी नतीजे आएंगे तभी स्पष्ट होगा कि देश में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि एग्जिट पोल में जितने भी एग्जिट पोल अभी सामने आए हैं उसमें तो एनडीए की
पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन एग्जैक्ट पोल जो है वो 4 जून को ही सामने आएंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।